हाँ जी, ये है उदाहरण नंबर 8। चैप्टर है बहुपद, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मध्य पद विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, मध्य पद विभक्त करके तो हमने इसके गुणनखंड पिछले वीडियो में सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसके किस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं। हाँ जी, देखिए, तो गुणनखंड में हमें बहुपद क्या दे रखा है। बहुपद हमें दे रखा है 6x² + 17x + 5। ठीक है, ये हमें बहुपद दे रखा है। इसको मैं px मान लेती हूँ। ठीक है, अब इस px बहुपद में से मैं 6 कॉमन बाहर ले लेती हूँ। कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा x² + 17/6 + 5/6। हाँ जी, ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि अपने को इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए जो गुणनखंड प्रमेय है उसका एक नियम है कि इसके गुणा में सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके गुणा में यदि 1 होगा तभी हम इसका गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, गुणनखंड प्रमेय क्या कहलाती है कि मान लो कोई अपने पास बहुपद दे रखा है px = ax(n-1), bx(n-2), cx(n-t). बहुपद में x की जो घातें होती हैं वो घटते हुए क्रम में होती है। ठीक है, तो मैंने माना कि एक वास्तविक संख्या हमने मान लिया t। इस तरीके से हमने फाइंड किया है कि pt, अगर x की जगह मैं t रखूं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t रखूं तो बहुपद का मान क्या है, 0 आ जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि x - t, ये वाला t x माइनस, ये इसका चर है, और ये x - t जो कि एक वास्तविक संख्या है, ये क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये एक प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय जिसको बोलते हैं कि एक बहुपद में कोई वास्तविक संख्या ऐसी अपने को t x की जगह फाइंड करनी है। वो संख्या मैंने मान ली है t, कि इसको इसमें रखेंगे तो ये इसका ये जो है बहुपद है वो 0 आ जाएगा। मतलब एक तरीके से ये शून्य का जाएगा, क्योंकि शून्य आ रहा है तो क्या होगा कि x - t जो होगा, ये t जो हमने लिया हुआ है कि x - t जो होगा वो px का एक गुणनखंड होगा। तो ठीक है, यही प्रमेय हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें x के कुछ मान, x में कुछ वास्तविक संख्याएं, जैसा हमने यहाँ पे t माना था उस तरीके से अपने को मानना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, अपने को ढूंढना पड़ेगा कि जिससे कि इसमें px की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब वो किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से हमें ढूंढना है, वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि मान लेती हूँ मैं, माना C और D, इसके क्या है, 2 शून्यक है। ठीक है, इसके 2 शून्यक है इस बहुपद के, मान लिए मैंने। तब इस बहुपद के 2 शून्यक हैं तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6 का 6 ऐसे ही लिखेंगे, और इसकी जगह हम लिखेंगे x - c x - d। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होंगे। c और d अभी हम ढूंढेंगे, लेकिन हमने सिर्फ मान लिए हैं कि माना कि अपने पास 2 संख्या ऐसी आ गई हैं, 2 वास्तविक संख्या ऐसी आ गई हैं, या इसके ऐसे शून्यक आ गए हैं कि शून्यक आ गए हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि इस प्रमेय में हमने किया है। तो सी और डी अपने को क्या करना है, ढूंढना है। तो ठीक है, देखिए आपके सी और डी हम कैसे निकालते हैं। हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जब भी किसी बहुपद के हमें शून्यक मिल जाते हैं, तो शून्यक मिल जाते हैं तो उस बहुपद को हम, आपको पता है किस रूल से हम लिख सकते हैं, उस बहुपद को हम लिख सकते हैं x² - c + d। 2 शून्यक आपको प्लस में लेने हैं और इन्हीं 2 शून्यक का क्या है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो क्या है, यदि किसी भी बहुपद के आपको 2 शून्यक दे रखे हैं तो आपको उसके, यदि उस बहुपद को यदि बनाना है, उस बहुपद का यदि आपको शून्यक दे रखे हैं तो वो बहुपद जो होता है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसको
और इसको मैं यदि कंपेयर करती हूँ, इसको और इसको मैं यदि कंपेयर करती हूँ, तो सी और डी की जगह मेरे पास आता है 5/6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस बहुपद का आपको क्या करना है कि अचर पद ले लेना है। ठीक है, अचर पद ले लेना है। तो देखिए अचर पद में उसको मानूंगी सी डी अपने पास है 5/6। ठीक है, अब देखिए इस सी और डी, अब मैं सी को क्या लूँ और डी को क्या लूँ कि 5/6 आ जाए दोनों का गुणन। इसके लिए आपको क्या करना है, इस 5/6 के गुणनखंड लेने पड़ेंगे। तो गुणनखंड लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ संख्याएं मैं लेती हूँ, जैसे +-1। ठीक है, +v और -1 भी देखिए एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। +-1/2, +-1/3, +-5/2, +-5/3। अब देखिए सी और डी, सी इनमें से एक सी लेना है, एक डी लेना है। तो इस तरीके से कि हम संख्या ले लेंगे कि हमें सी और डी का जब हम गुणा करेंगे तो 5/6 आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सी को 1/2 ले लूँ और डी को मैं ले लूँ 5/3, तो हम इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 5/6 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये कुछ इसके गुणनखंड हमने लेनी है। अब इन गुणनखंडों में से ही हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक ढूंढेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या हो गया कि आपको जो ये गुणनखंड, आपको जो बहुपद दे रखा है उसमें इसमें से एक वैल्यू निकाल के आपको इसमें px में रखनी है। तो देखिए किस मान को रखने पर आपको जो है इसमें क्या है, 0 आ जाएगा, px की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ। अब देखिए एक तो मैं आपको लिख कर रख के बता देती हूँ, फिर आप आगे अपने आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने +1 रखा है, यहाँ पे +1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, अगर x की जगह मैं +1 रख दूँ इसमें, तो किसी भी तरीके से px की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आएगी। इसी तरीके से x की जगह मैं -1 रख देती हूँ तो भी इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसके शून्य जो +1 और -1 जो है इस बहुपद के शून्यक नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यक क्या आएंगे, शून्यक आएंगे आपके, यदि सी मैं ले लूँ -1/3, सी -1/3 ले लूँ और डी की जगह यदि मैं ले लूँ 5/2। ठीक है, अब यदि मैं आपने जो दिए हुआ बहुपद है उसमें रखती हूँ तो क्या होगा कि px की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, शून्यक फाइंड हो गए। अब इस जब सी और डी हमें मिल गए हैं, सी और डी हमें मिल गए हैं, तो हम इस बहुपद में क्या है, सी और डी की जगह मान रख देंगे। देखिए तो हमारे पास px आ जाएगा 6x माइनस सी की जगह रखूँगी मैं -1/3 और डी की जगह रखूँगी मैं 5/2। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x -5/2। ठीक है, अब देखिए आगे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा। इसमें से 3 एलसीएम ले लेती हूँ, इसमें से 2 एलसीएम ले लेती हूँ। तो ये आएगा 6 3x + 1/3 2x - 5/2। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये इससे ये 6 कट जाएगा। तो हमारे पास दिए हुए बहुपद के गुणनखंड आ गए 3x + 1 और 2x - 5। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए आंसर वही आ रहा है जो हमने मध्यपद विभक्त से विधि से निकाला था और इससे निकाला था, तो भी यही आंसर आ रहा है हमारा। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। ये है गुणनखंड प्रमेय से, ये हमने गुणनखंड प्रमेय लिखी है, ये हमने इसी से सॉल्व किया है और निकाला है। तो इस तरीके से गुणनखंड आपको ये जो गुणनखंड आए हैं उनमें से हर गुणनखंड, हर डिजिट को या हर संख्या को आपको लिख के देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू रखने से, कि x की कौन सी वैल्यू रखने से जो है px की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो वो शून्यक मिल जाएंगे आपको। और फिर शून्यकों को बहुपद में लिखने का तरीका ये है। ठीक है, आगे आपको समझ में।
थैंक यू।